नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में। बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में फंड है, मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। पर उसके पहले मेरा आपसे निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। सबके कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो में नहीं कर पाता, लेकिन मेरे दूसरे चैनल पर बाकी कमेंट का रिप्लाई करता हूं। आज मैं HDFC मिड कैप फंड के बारे में बात करूंगा और कुछ कमेंट इस वीडियो में लूंगा। बाकी ज़्यादा बच जाएंगे वो अगले वाले चैनल पर, इन्वेस्ट आनंद चैनल पर। देखिए दोस्तों, ये HDFC मिड कैप फंड है। अब मिड कैप फंड जो भारत में शेयर मार्केट में लिस्टेड, अपनी कैपिटल वाइज मार्केट के अनुसार 100 कंपनियां ऊपर की हैं, उनको लार्ज कैप कहा जाता है। और उसके बाद 101 से लेके 250 यानी 250 तक की कंपनियां, 150 कंपनियों को मिड कैप की कैटेगरी में रखा गया है। अब उसी में से एक फंड है हमारा मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब ये फंड का नाम ही है अपॉर्चुनिटी, तो ये अवसर देखते हैं। इन 150 जो कंपनियां यहाँ पे शामिल हैं इस इंडेक्स में, उसमें से जो वैल्यू वाली कंपनियां होती हैं, वैल्यू स्टॉक होते हैं, जहाँ पी रेशियो अच्छा होता है, जहाँ फंड मैनेजर को लगता है कि वो अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, ऐसे फंड में, ऐसी कंपनियों में ये अपना पैसा लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और ये निफ्टी मिड कैप 150। यहाँ पर अगर किसी ने 10 साल तक के अपना इन्वेस्ट किया होता, 10 साल तक के 120 महीने, और उसका इस 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 12 लाख। 12 लाख यहाँ भी। यदि किसी व्यक्ति ने यहाँ पर 10,000 रुपये महीने की SIP करता और 10 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता, तो 12 लाख रुपए उसके यहाँ पर जमा होते। और 12 लाख की वैल्यू इस फंड ने बना कर दिया है 36,69,126 रुपये। और जबकि मिड कैप इंडेक्स फंड में वही इन्वेस्ट करते तो उसकी वैल्यू थी 35,13,137 रुपये। इस फंड ने, HDFC के इस फंड ने 21.16% का रिटर्न दिया और मिड कैप ने 20.36% का रिटर्न बनाकर दिया। मतलब हमारे इंडेक्स से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इस HDFC फंड का है। चलिए अब हम ऐसा क्यों है उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये क्या करते हैं, मार्केट को देख करके अपना जो फंड एलोकेशन है, कंपनियों का जो चयन करते हैं, शेयर का जो चयन करते हैं, वो बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं, तो आप देखेंगे जनवरी 25, जनवरी 24, जनवरी 23, जनवरी 22 और जनवरी 21। तो आप देखेंगे लार्ज कैप में इनका जो पोर्टफोलियो था वो 5.42%। फिर यहाँ पर लार्ज, इसमें देखेंगे आप स्टॉक लार्ज कैप के। और जो दूसरे जो कैटेगरी हैं, इस कैटेगरी के जो फंड हैं उनका आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 था, यहाँ 12। और यहाँ पे मिड कैप में देखेंगे आप, तो इस फंड ने यहाँ पर जो किया है 65% मिड कैप, 65, 69, 63, 65, इस तरह का इस फंड का है। और इसी में हम इंडेक्स में देखें या इस कैटेगरी के दूसरे फंड को देखें, 67%, 65, 67, 67, 69। अब स्मॉल कैप में 20, 15, 15, 28, 23, 15, 15, 13, 16 और 31, ये है इस कैटेगरी के दूसरे फंड के बारे में। तो हम ये देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर से, आप देख लीजिए ये यहाँ पर। अब हम इस कैटेगरी के रिटर्न की तुलना करके देखते हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और इस कैटेगरी का एवरेज और निफ्टी मिड कैप 150 का रिटर्न। तो आप देखेंगे एक साल में भी आप देखेंगे तीनों में, तो HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न ज़्यादा है। 5 साल में देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी फंड का ज़्यादा है। 10 साल में देखेंगे तो इसी फंड का ज़्यादा है। और 7 साल में यहाँ पे आप देखेंगे रोलिंग रिटर्न के आधार पर, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इसी HDFC म्यूचुअल फंड का रिटर्न
ज़्यादा है। अब हम ये तो हमने इसकी परफॉर्मेंस देख ली, लेकिन अब हम देखेंगे कि जब मार्केट में बुरा वक्त चलता है तब इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो देखिए, ये है मिड कैप 150 इंडेक्स का चार्ट और यह है इस फंड का चार्ट। तो आप देखेंगे जनवरी 2015, मार्च 16, ये देख सकते हैं जब मार्केट में बुरा वक्त चल रहा था उस वक्त में ये आप 13 बार का देख सकते हैं 2015 से लेकर दिसंबर 2024 तक के। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 बार में इस फंड का परफॉर्मेंस सिर्फ 2 बार मिड कैप से कम हुआ है। कम कैसे हुआ देखिए, ये यहाँ पर सिर्फ 0.77 गिरा, लेकिन ये पॉजिटिव था। यहाँ भी इनमें गिरावट हुई, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कम गिरा। यहाँ ये 7% से ज़्यादा गिरा तो ये 6 गिरा, यहाँ 9 गिरा मगर ये 7 ही गिरा, ये 2.6 गिरा। पर यहाँ पर भी आप देखेंगे ये सिर्फ 0.84% गिरा। सिर्फ ये 2 बार, 13 में से सिर्फ ये 2 बार इस फंड ने इसकी गिरावट इंडेक्स की 4% लगभग थी, पर ये 5% गिरा। यहाँ पर ये 2% गिरा था मगर ये 3% गिरा। सिर्फ ये 2 बार इसका परफॉर्मेंस निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड से थोड़ा सा लोअर देखने को मिला। बाकी हर बार इसका परफॉर्मेंस गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा रहा। तो मेरी समझ में HDFC अपॉर्चुनिटी मिड कैप एक अच्छा फंड है। चलिए अब हम कुछ कमेंट पर आते हैं। पहला कमेंट मैं ले रहा हूँ आशीष रैना जी का। आशीष रैना जी का ये कमेंट है, नमस्कार सर, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो आल्सो। माई एज 32 साल, इनकी उम्र 32 साल है। इनका गोल है चिल्ड्रन, एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट। और इनका जो टारगेट है वो है 6 से 8 करोड़ का। इन्होंने टाइम शायद कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इनकी SIP चल रही है। एक टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट मिड कैप और मेरे एसेट ELS। ये 40,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं। फंड आपके सारे अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ये 40,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और आपका लक्ष्य है 6 से 8 करोड़ का, तो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, अगर आप 40,000 रुपये महीने की SIP करते हैं, 18 साल करें, 18 साल करते हैं और मार्केट ने आपको 16% का रिटर्न बनाकर दिया, तो आपके म्यूचुअल फंड जो SIP है उस पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 46,40,000 रुपया। और इस पर यदि मार्केट ने आपको 16% का रिटर्न बना के दिया, क्योंकि मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, ये रिटर्न कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए, तो आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 3,51,68,457 रुपये। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपके कॉर्पस की टोटल वैल्यू 18 साल बाद 4,38,08,457 रुपये होगी। ये हुआ। दूसरा, आप आगे लिखते हैं कि आपके पास 7 लाख रुपया किसी फंड में है जहां से आप STP करेंगे। किसी म्यूचुअल फंड में 7 लाख रुपए यहाँ से STP करेंगे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान से। एक दूसरा और फंड आपके पास है 1.6 लाख का। इससे भी आप स्मॉल कैप में, एक्सिस स्मॉल कैप में क्या करेंगे, STP के द्वारा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। मगर मैं ये कहूँगा यहाँ पर भी स्मॉल कैप आपके पास है, फिर एक स्मॉल कैप और लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप ना रखें सर तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा देखें, आप समझ लें, स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा कभी कभी रिस्की होते हैं, हालांकि लंबे समय में सब एवरेज हो जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल ये मान के चलता हूँ कि ये 7 लाख और 1.6 लाख ये आपके पास मान देता हूँ कि आपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया। अब ये 7 लाख और 1.6 लाख मतलब 8,60,000 रुपया आप लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं 18 साल के लिए, और वही 16% का रिटर्न आपको मिलता है। तो इस लमसम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,24,37,762 रुपये। अब SIP से मिले हुए रिटर्न और लमसम से मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपकी टोटल कॉर्पस की वैल्यू बनती है 5,62,46,219 रुपये। अब आपका लक्ष्य 6 से 8 साल का है तो आप थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ा दें या फिर टाइम और बढ़ा दें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। अब किशन सिंह से लिखते हैं, किशन सिंह
सर लिखते हैं, नमस्ते सर, मेरे पास SBI के फंड हैं, SBI ब्लू चिप, SBI मैग्नम, SBI कॉन्ट्रा, SBI टेक्नोलॉजी, ये फंड सही है क्या? देखिए सर, फंड के बारे में बताऊं तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कुछ कमी मुझे दिख रही है, वो ये कि सारे फंड SBI AMC के ही हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग AMC के म्यूचुअल फंड रखें। दूसरी बात, आपके पास सारे फंड रेगुलर प्लान हैं। अब ये रेगुलर प्लान क्या, या तो आप बैंक गए, बैंक वालों ने आपको चिपका दिए, या आपके कोई पड़ोसी रिश्तेदार उससे आपने ले लिया होगा। रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मैं कहता हूँ 1 से 1.5% का रिटर्न में अंतर आपको देखने मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो मान लेते हैं अगर वहाँ पर 15% का रिटर्न मिला तो आपको यहाँ पे 14 का ही मिलेगा, और लंबे समय में इसका असर पोर्टफोलियो पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देख लीजिए, आपके सारे रेगुलर प्लान हैं। अब आप ये लिखते हैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, बच्चों के लिए आप कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे सामने HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट का लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। त्रिभुवन पांडे जी हैं, ये लिखते हैं SBI में हमें कॉन्ट्रा फंड, ब्लू चिप, फोकस फंड 1000 रुपये मासिक 3 फंड, 3000 रुपये महीने की आप SIP करते हैं। कॉन्ट्रा है, फोकस है और ब्लू चिप है। देखिए, ये फोकस फंड भी अच्छा है, ब्लू चिप भी अच्छा है, कॉन्ट्रा ये भी फंड बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है आपने ये भी शायद बैंक से ही लिया है, मतलब आपने भी रेगुलर प्लान ही लिया है। लेकिन सर आपकी उम्र है, आपने लिखा है यहाँ पर 76 वर्ष, 76 साल की उम्र है आपकी, तो मुझे लगता है इस उम्र में, इस एज के लिए ये फंड उतने अच्छे नहीं हैं। कॉन्ट्रा वगैरह को छोड़ सकते थे आप, यहाँ पर आप ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं। पर रेगुलर फंड अगर हैं तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट प्लान ज़्यादा अच्छे रहते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त, भाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।